हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमने बात करी थी सेंट्रल टेंडेंसी की, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या था? एक ऐसा नंबर था जो ये बताता था हमें कि किस तरीके से जो पूरा डेटा है वो उस नंबर के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता था। बट देखिए, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना हमारा एम नहीं है ना। स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे मैंने स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस जब कराए थे तो उसमें मैंने बताया था वेरिएबिलिटी की भी बात करते हैं, है ना। तो वेरिएबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंडा है कि किस तरीके से जो सेंट्रल टेंडेंसी आपने निकाली है वहां से डेटा का स्प्रेड किस तरीके का है, डेटा किस तरीके से डिस्पर्स है, डेटा किस तरीके से फैला हुआ है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि अच्छा, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेटा पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन व्हिच गिव्स अस आइडिया ऑफ स्प्रेड कि डेटा किस तरीके से फैला हुआ है। तो डेटा पॉइंट्स को आप ना नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो और उससे आपको एक पिक्चर मिल जाती है कि डेटा का डिस्पर्शन किस तरीके से हुआ, डेटा किस तरीके से स्प्रेड है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए, देखिए ये मेरे पास फर्स्ट डेटा सेट है, ये मेरे पास सेकंड डेटा सेट है। फर्स्ट डेटा सेट है 2, 2, 4। देखिए पहले ना छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2, 2, 4, 4 ये कैसा डेटा सेट है मेरे पास? ये डेटा पॉइंट्स हैं 2, 2, 4, 4। तो देखिए मैंने क्या नंबर लाइन बनाई हुई है और नंबर लाइन पे अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 टाइम्स। तो ये 2 के ऊपर मैंने 2 डॉट्स लगा दिए, इसको मैं डेटा पॉइंट्स बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो 4 के ऊपर मैंने ये 2 डॉट लगा दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसका ना मैंने मीन भी निकाला हुआ है। मीन हम लोगों को निकालना आता है। क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो। ये देखिए फर्स्ट का जो मीन है मैंने निकाला है, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ गया, ठीक है। तो क्या किया मैंने इसका ना मीन भी, मैंने इसका मीन पे मैंने डॉट डॉट लाइन लगाई। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके ये डॉट डॉट लाइन लगा दी है। ये इसका मीन है, मीन 3 आ रहा है। देखिए अच्छा ठीक है। अब देखिए सेकेंड डेटा सेट लीजिए 1, 1, 4, 6। तो इसको पहले आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करोगे? इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए तो आप किस तरीके से करोगे? 1 कितनी बार आ रहा है आपका? 2 टाइम्स। तो ये देखिए 1 आ रहा है आपका, 1, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 4 1 टाइम आ रहा है तो 4 पे एक डॉट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 1 टाइम आ रहा है, 6 पे 1 डॉट लगेगा, ठीक है। अब देखिए जरा इस पिक्चर को आप देखते हो और इसको देख के आपको समझ में आता है। देखिए फर्स्ट का भी मीन 3 है, सेकंड का भी मीन 3 है, सेकंड का भी मीन 3 है। बट देखिए फर्स्ट जो है वो ज्यादा हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है का मतलब देखिए जो आपका मीन निकला है ना, जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, डेटा उसके आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे डेटा ज्यादा स्प्रेड है। देखिए कैसे दिख रहा है आपको? देखिए जो 6 है वो फार है 3 से, मीन से काफी दूर है। यहाँ पे देखिए जो 1 है वो 3 से दूर है इन कंपैरिजन टू 2। ये ऊपर का डेटा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डेटा कैसा है? डिस्पर्स्ड है, डेटा स्प्रेड है, ठीक है। तो यही जो डिस्पर्शन है ना, यही जो डिस्पर्शन है कि डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड है या नहीं, डेटा ज्यादा स्प्रेड है या नहीं, इसी को हम मेजर करेंगे। और फिर से वही बात आ गई, अगर मेजर आप करोगे तो आपको नंबर की जरूरत है ना। आपको उसे क्वांटिफाई करना होगा तो कुछ नंबर्स हम लेके आएंगे। तो जिस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम एक सिंगल नंबर लेके आते थे ना, मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे और वो मीन मीडियन मोड ये बताते थे कि किस तरीके से कौन से नंबर के आसपास डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। उसी तरीके से अब केवल इस बात से काम नहीं चलेगा कि कौन से नंबर के आसपास डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है, आपको वेरिएबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि डेटा कैसे वेरी कर रहा है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। तो वही यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। अभी हम आगे इस पे बढ़ते हैं। देखिए जरा
Variability is another factor which is required to be studied in statistics. Like central tendency, we have a single number to describe variability of a distribution. जिस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को हमने एक सिंगल नंबर से बताया था, उसी तरीके से ये जो डेटा की वेरिएबिलिटी है, डेटा किस तरीके से डिस्पर्स है, डेटा किस तरीके से उस मीन वैल्यू से दूर है या उसके काफी पास है, इसको मेजर करने के लिए हमने एक नंबर बनाया है और इस नंबर को हम बोलेंगे डिस्पर्शन। हमने क्या निकाल लिया? डेटा का डिस्पर्शन निकाल लिया, क्योंकि किसी भी चीज को हम नंबर की हेल्प से क्वांटिफाई करते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आप बहुत सारे लॉस पढ़ते हो, उसमें आप नंबर्स लेके आते हो, है ना। फोर्स क्या होता है, आंखों से दिखता थोड़ी ना फोर्स को आप क्वांटिफाई करते हो F = ma लगाकर, है ना। तो यहाँ पर ये जो डिस्पर्शन है इसको भी हम क्वांटिफाई करेंगे, एक नंबर निकालेंगे और वो नंबर ये बताएगा डेटा किस तरीके से डिस्पर्स्ड है, ठीक है ना। अब देखिए, इसी डिस्पर्शन को जो मेजर करने के मेथड्स होते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो सिंपल वेरियस मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग और मेजरिंग डिस्पर्शन या मेजरिंग स्प्रेड ऑफ डेटा इज नोन एज मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। देखिए, जो हमें करना है वो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये चार मेथड हैं। किसके मेथड है? डिस्पर्शन को मेजर करने के। अच्छा, वापस आते हैं एग्जांपल, इसी एग्जांपल पे वापस आते हैं। देखिए, अभी आपको फिगर से दिख रहा है, इस डायग्राम से आपको दिख रहा है, इस पिक्चर से आपको दिख रहा है कि नीचे वाला डेटा ज्यादा स्प्रेड है, ठीक है ना। अब इसको चलो मैं क्वांटिफाई करके दिखाता हूँ। समथिंग इज कॉल्ड MAD, मैड मींस यही वाला टॉपिक हमारा, मीन डेविएशन या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आप बोल दो। व्हाई एब्सोल्यूट अभी पता चलेगा क्यों है एब्सोल्यूट। देखिए क्या कर रहा हूं मैं कि मीन तो मेरे दोनों के सेम आए, अब मैं वेरिएबिलिटी चेक करने जा रहा हूं, डिस्पर्शन चेक करने जा रहा हूं। तो देखिए मैंने कैसे किया, यहाँ पे करता हूं मैं फर्स्ट डेटा सेट का, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है। देखिए क्या किया मैंने, जितने भी डेटा पॉइंट्स है ना उनको चेक करो कि वो मीन से कितना फार है। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने किया फर्स्ट डेटा का और सबका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो 2 - 3। देखिए पहला डेटा क्या था आपका, डेटा पॉइंट पहला क्या था 2 और मीन क्या था 3। 2 - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये मॉड लगा है ना, जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर 2 - 3 मॉड ऑफ 2 - 3, फिर mod of 4 - 3 mod of 4 - 3 plus mod of 4 - 3 mod of 4 - 3। आप क्या फाइंड कर रहे हो भाई? आप फाइंड कर रहे हो, एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो नंबर लाइन पे ना आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। किसका डिस्टेंस निकाल रहे हो? आप डिस्टेंस निकाल रहे हो इन डेटा पॉइंट्स का। कहां से डिस्टेंस निकाल रहे हो? तो आंसर है आप निकाल रहे हो मीन से डिस्टेंस। देखिए 2 - 3, फिर 2 - 3, फिर 4 - 3, 4 से देखिए 3 का डिस्टेंस, फिर 4 से 3 का डिस्टेंस, और सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सम कर लो और इसका भी मीन निकाल लो, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे? देखिए 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स हमने एडिशन किया है, ठीक है ना। तो करते हैं, चलिए 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो कितना आएगा +1, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 2 - 3, फिर से +1 प्लस 4 - 3, तो 1 ही होता है, और 4 - 3 1 ही होता है, तो 1 + 1, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो पहले का जो मैड आया है, पहले डेटा सेट का जो मैड है, मैड मतलब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो आया है वो 1 आया मेरा, ठीक है ना। दूसरे का मैं निकालता हूं, देखिए यहां पे निकालता हूं दूसरे डेटा सेट का। देखिए दूसरे का कैसे निकलेगा? सिंपल, जितने भी डेटा पॉइंट्स उनकी मीन से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मीन से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, 1 माइनस मीन मेरा 3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूंगा और सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर टाइम्स आपने ये कैलकुलेशन की उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 - 3, फिर क्या करेंगे 4 - 3, फिर क्या करेंगे 6 - 3, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए इसको थोड़ा सा, 1 - 3 -2 का मॉड 2, 1 - 3
माइनस टू का मॉड 2 और प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 का मॉड प्लस 1 ही होगा। 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं भाई। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 2। तो देखिए जरा पहले डेटा सेट का जो मैड है वो 1 है, मतलब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन शब्द से आप क्या समझते हो, हटना है ना, फार होना, दूर होना। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमें क्या बता रहा है कि वो मीन से कितना दूर है ये बता रहा है। तो मैट का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आया फर्स्ट डेटा सेट का। सेकंड का देखिए कितना आया है, सेकंड का हमारा कितना आया मैट 2 आया है। हाँ तो भाई अब देखिए किसका मैट ज्यादा है, किसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ज्यादा है। सेकंड डेटा का मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ज्यादा है। इसका मतलब ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या था, देखिए ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उस डेटा को मीन पॉइंट से वो कितना स्प्रेड है उसको मेजर करने का तरीका था, एक नंबर था जो ये बताएगा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। मतलब जिसका मैट ज्यादा आएगा वो ज्यादा स्प्रेड है, जिसका मैट वो ज्यादा डिस्पर्स है, जिसका मैट कम होगा वो कम स्प्रेड है, वो कम डिस्पर्स है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो ये वाला डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। दूसरे में देखिए जरा, दूसरे का मैट ज्यादा है तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज की 1 आ रही, इसकी 2 आ रही। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसका डिस्पर्शन ज्यादा आता है, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे कि हम डिस्पर्शन को मेजर करते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज्यादा आती है वो ज्यादा स्प्रेड होता है डेटा, वो ज्यादा डिस्पर्स होता है, ठीक है। तो एक होप की एक पिक्चर आपके दिमाग में बन गई होगी, ठीक है। यही मैंने नोट किया हुआ है कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन टेल्स अस हाउ मच दीज डेटा पॉइंट्स आर फार फ्रॉम दीज मीन पॉइंट्स, दीज मीन पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग इस पे धीरे धीरे आएंगे, पर हमें पहले चैप्टर का मीनिंग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा लेना है इस चैप्टर में और आंसर निकाल लेना है इस चैप्टर में, ये बड़ी बात नहीं है ना। कैलकुलेशन ही तो करनी है, वो तो कोई भी कर लेगा ना, जोड़ना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमारा एम नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारा एम ये है कि हम ना इसकी थ्योरी को समझें, ताकि जो मैंने आपको शुरू में बात करी थी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें कि आप प्रेडिक्शंस करते हो, जजमेंट करते हो कि ऐसा होने वाला है, उसके चांस कितने % हैं। तो इन बातों को इन फ्यूचर जब आप स्टडी करोगे सीनियर क्लासेस में तो आप अच्छा बता पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान देना थ्योरीज पे, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अच्छा कुछ बातें आपको इसमें और पता होनी चाहिए, चलिए देखिए इसको डिस्कस करते हैं। अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग बाद में आएंगे। कुछ बातें यहाँ पे बेसिक्स हैं उससे हम करते हैं। देखिए जैसे कि इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए रेंज क्या होता है। रेंज मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ये रेंज होता है। जैसे कि आप निकाल भी सकते हो, देखिए यहाँ पे एक मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स लिए हुए 4 4 6, ये कुछ भी हो सकता है, किसी की हाइट है या किसी प्लांट की हाइट है या कुछ ऑब्जेक्ट्स के वेट है, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है इसकी यूनिट क्या है। 4 4 6 7 10 11 12 14 और 15, आई थिंक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसका ना अगर आपको रेंज पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, मैक्स वैल्यू की कितनी दिखाई पड़ी आपको 15 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, तो मैक्स माइनस मिनिमम, सॉरी मतलब 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो रेंज क्या आ जाएगा इसका 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो गया। अब मिड रेंज की भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मिड रेंज क्या करता है, देखिए रेंज का मतलब आप थोड़ा सा समझिए, रेंज बताने की क्या कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने रेंज निकाली 15 माइनस 4 कितना आया था, फर्स्ट डेटा सेट में वो आया था 11, ठीक है। सेकंड डेटा सेट जो है मेरे पास यहाँ पे देखिए, सेकंड डेटा सेट में मेरे पास रेंज कितना आएगा 14 माइनस 7 कितना आ गया 7,
ठीक है ना। तो देखिए जिसका रेंज ज्यादा है, फिर से वही बात, ये सब जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं डिस्पर्शन को मेजर करने का तरीका है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगी उसमें डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी उसमें डेटा कम डिस्पर्स्ड होगा। तो देखिए पहले की रेंज ज्यादा आ रही है तो उसमें डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड है, और सेकंड की रेंज कम आ रही है तो उसमें डेटा कम डिस्पर्स्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। मिड रेंज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, मतलब आप क्या करोगे 14 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, इसी तरीके से यहाँ पे 14 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। अब देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे निकालते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो हमें निकालना आ गया मैक्स माइनस मिनिमम, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए जरा इसमें क्या करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने में ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्वार्टाइल डेविएशन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है, और ये हम सिंपल इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हैं ना। तो इसका तरीका देखिए, इसमें मैंने ना दो डेटा लेके रखे हुए हैं, दो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। एक तो ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी है मेरे पास, ऑड है, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी है मेरे पास, इवन है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। ये डेफिनेशंस कम से कम आपको पता होनी चाहिए, यूज हो इसका या ना हो, ये बेसिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप जो मीडियन होगा ना उसको इग्नोर कर दो, पूरे डेटा का जो मीडियन होगा उसको इग्नोर करो, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑड का, तो देखिए ऑड में जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं उसमें मीडियन बहुत आराम से निकल जाता है। 1 2 3 4 4 इधर से छोड़ेंगे और 1 2 3 4 4 इधर से छोड़ेंगे, तो ये जो वैल्यू है मिडिल मोस्ट ये क्या होगी, मीडियन। अब इस मीडियन को आप इग्नोर कर दो, तो ये मैंने लिख दिया, मीडियन को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। अब जो आपके पास फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बचा हुआ है, दिस इज नोन एज फर्स्ट हाफ, दिस इज नोन एज सेकेंड हाफ। ये आपके पास फर्स्ट हाफ बचा हुआ है और ये आपके पास इधर सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ, ठीक है ना। अब ना इसका मीडियन निकालो और इसका भी मीडियन निकालो, और सेकेंड हाफ के मीडियन में से फर्स्ट हाफ का मीडियन माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, ठीक है ना। वैसे तो देखिए रेंज इंफॉर्मेशन देती है डिस्पर्शन की, बट बहुत सारे केसेस में हमें रेंज नहीं इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना होता है, तो हमें और अच्छे से पता चलता है कि डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये फर्स्ट हाफ का आप मीडियन कैसे निकालोगे, फर्स्ट हाफ को सिर्फ इतने को देखो 1 2 3 4 4 4 क्या है, इवन है, तो इवन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कितने मिडिल वैल्यू आते हैं, 2, ठीक है। तो 4 और 6 इसका मिडिल वैल्यू है, फिर इसका क्या ले लोगे आप, मीन, है ना। तो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका मीन ले लिया, कितना आ गया 5। अब देखिए सेकेंड हाफ जो है इसका मीन ले लो, इसका मीन 1 2 3 4 4 इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इवन है, तो इसके दो मिडिल वैल्यू आएंगे 12 और 14, तो मैंने 12 और 14 लेके इसका मीन निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा ये 26 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 13 आ गया ये, है ना। अब आप IQR निकाल सकते हो, ये देखिए ये IQR मैंने निकाला, IQR क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ का मीडियन माइनस फर्स्ट हाफ का मीडियन, तो ये कहीं पे आप नोट भी कर सकते हो, मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ, मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ माइनस मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। तो देखिए मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ कितना आया है, 13 आया है, माइनस मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ कितना आया है, 5 आया, 13 माइनस 5 कितना हो गया 8। तो पहले का इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आया है, 8 आया। चलिए दूसरे का निकालते हैं, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ सेकेंड डेटा सेट कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपको 10 डेटा पॉइंट्स हैं, और 10 डेटा पॉइंट्स हैं तो वहां पर हमने मीडियन निकाला था, इसका भी हम मीडियन निकालेंगे और उसे इग्नोर कर देंगे।
तो इसका मीडियन देखो जरा क्या आएगा, इसका मीडियन आ गया, ये 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू है, इसका मीडियन 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब वापस कितना आ गया 10, ठीक है ना। तो इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू 10 है। तो इस केस में जब डेटा पॉइंट्स आपके, टोटल डेटा पॉइंट्स आपके इवन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम ऐसे करते हैं इसको, ये जो दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यू थी है ना, एक मिडिल मोस्ट वैल्यू इसके पास जाएगी फर्स्ट हाफ में, और एक मिडिल मोस्ट वैल्यू किस में जाएगी, सेकंड हाफ में। अब करना कुछ नहीं, वैसे फर्स्ट हाफ का मीडियन निकालो। अब इसका मीडियन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फर्स्ट हाफ में कितने हो गए हैं, और तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब सेकेंड हाफ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू कितना है, ये 12 है, ठीक है ना, 12 है। अब देखिए तो IQR ऑफ सेकेंड क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ माइनस मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। तो मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ 12 माइनस मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ 9, ठीक है। तो 12 - 9 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसका कम आ रहा है वो कम डिस्पर्स्ड है, ठीक है, और IQR जिसका ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ठीक है ना। तो ये डिस्पर्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका IQR 8 आया, इसका IQR 3 आया। तो देखिए नेक्स्ट आप को मैं बताना चाहता हूं कि रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए जरा, कभी कभी ना रेंज जो होता है, जब आप मैक्स माइनस मिनिमम करते हो, रेंज जो होता है ये आपको एकदम सटीक इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है डिस्पर्शन के बारे में, है ना। तो यही रीजन है हम किसका यूज करते हैं, IQR का हम यूज करते हैं, क्योंकि IQR में आप क्या करते हो, देखो ये सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ का मीडियन निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो डिस्पर्शन को बताने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू आता है ना, ये जैसे कि 8 और 3, ये एकदम सटीक आता है, ठीक है। तो आप सीधे शब्दों में बोलूं तो आप ये बोल सकते हो कि रेंज के कंपैरिजन में इंटर क्वार्टाइल रेंज एक बेटर इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम